1 नंबर सवाल है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी नामक एक संगठन से था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगर आप भी लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सामाजिक विज्ञान का 40 का 40 लड़ने वाला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल दिया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो निम्न में ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल दिया है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछता है। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जो जाल्वेरिन थी वो व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और बिस्मार्क पर टिक लगा दीजिएगा। 8 नंबर सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में सवाल दोहराता है। तो लाल सेना का गठन किया था ट्रटस्की ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो वो अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। 10 नंबर सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में बार बार ये भी सवाल पूछता है। तो वार एंड पीस रचना है टॉलस्टॉय की। टॉलस्टॉय की रचना है वार एंड पीस। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट, यानी रूस के सम्राट को ही रूस का जार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 13 नंबर सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी को। नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी जो सुपानी कृषि है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है, प्रचलित है? तो सुपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल का है, बार बार एग्जाम में पूछता है। 15 नंबर सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चूना पत्थर पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। 16 नंबर सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक पहले था कर्नाटक, लेकिन अब कर्नाटक नहीं है। कर्नाटक पर आप लोग टिक लगाइएगा तो गलत है, अब हो गया है उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य वर्तमान में अब उड़ीसा राज्य बन गया है।
और उड़ीसा लौह में भी 1 नंबर है भारत में, और मैग्नीज के उत्पादन में भी उड़ीसा 1 नंबर है। तो आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 17 नंबर सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ये भी आपका बोर्ड में का क्वेश्चन है। किस उद्योगों को यानी किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा एक खनिज है जो उद्योगों की जननी माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत से था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वह डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। और भारत में कौन सा राज्य है जो मैग्नीज उत्पादन में सबसे आगे है? तो वह है उड़ीसा राज्य। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है, और भारत का कौन सा राज्य है जो मैग्नीज उत्पादन में प्रथम है? तो वह है उड़ीसा राज्य। चलिए अगला सवाल 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर सवाल दिया है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। बोर्ड में का क्वेश्चन एग्जाम में सवाल पूछा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम जिसे न्यूक्लियर बम बनाया जाता है उसका प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो जो गेहूं है वो एक रबी फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? यानी भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो वह यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं के उत्पादन में आगे है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 26 नंबर सवाल है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? यानी भारत में चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य प्रथम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 27 नंबर सवाल है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो इनमें से जो असम राज्य है वो चाय का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, कॉफ़ी का और चाय का भी। चाय का असम है और कॉफ़ी का कर्नाटक है। 28 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई शहर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 29 नंबर सवाल है, भारत का वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? भारत का वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वह मुंबई शहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 30 नंबर सवाल है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका एक देश है जहाँ पर 2 समुदाय की भाषा चलती है, एक सिंगली चलती है और एक दूसरा तमिल चलती है, लेकिन वहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय की भाषा सिंगली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 31 नंबर सवाल है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बोर्ड में का क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है सवाल। निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से एक ऐसा राज्य है जो बिहार राज्य है जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 32 नंबर सवाल है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है।
यानी अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार हैं? तो अर्थव्यवस्था कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी, एक होता है मिश्रित। यानी 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 33 नंबर सवाल है आपका, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो इनमें से एक रूस देश है जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 34 नंबर सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, यानी भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 35 नंबर सवाल है, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है, तो जो डेबिट कार्ड है वो एटीएम प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एटीएम प्रणाली पर आप टिक लगा दीजिएगा। 36 नंबर सवाल है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा मिला है या उससे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इनमें से जो कृषि क्षेत्र है इस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 37 नंबर सवाल है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में सवाल पूछा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 38 नंबर सवाल है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इनमें से जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 39 नंबर सवाल है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का कारण, यानी बाढ़ जो आता है नदियों में उसका प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण यही है कि जल की अधिकता होती है तो बाढ़ आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपको हम बता दें कि आपदा से संबंधित भी 2 या 3 सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आपदा संबंधित क्वेश्चन याद रख लेना है। तो चलिए 40 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है, आतंकवाद वो मानव के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें से जो आतंकवाद है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हो जाएगा आतंकवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। डी पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।